सिविल 3D में जब कोई ग्रेविटी सिस्टम लगाया जाता है तो ग्रेविटी सिस्टम लगाने के लिए उसके पार्ट लिस्ट बनाई जाती है और पार्ट लिस्ट में कुछ रूल्स ऐड किए जाते हैं, इसमें स्ट्रक्चर रूल्स है और उसके पाइप के रूल्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशरफ बेग। इंफ्राबीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूं। मैं इंफ्राबीम इंजीनियर हूं और एक फ्रीलांसर हूं और सऊदीया में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। सिविल 3D में जब हम कोई ग्रेविटी सिस्टम लगाते हैं तो उस ग्रेविटी सिस्टम को लगाने के लिए उसकी पार्ट लिस्ट बनाई जाती है। उस पार्ट लिस्ट में हम कुछ इसके रूल्स ऐड करते हैं, लाइक जिस तरह हम कह सकते हैं कि इसके पाइप्स रूल्स क्या हैं और इसके स्ट्रक्चर रूल्स क्या हैं, इनको बनाने का तरीक़ेकार क्या है। आज के लेक्चर में मैं आपको डिटेल से यही बताऊंगा कि ग्रेविटी सिस्टम में जो रूल्स बनाए जाते हैं, पाइप रूल्स या स्ट्रक्चर रूल्स, वो किस तरह बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि सिविल 3D में जो ग्रेविटी सिस्टम लगाया जाता है उस ग्रेविटी सिस्टम में जिसके स्ट्रक्चर रूल्स और पाइप रूल किस तरह बनाए जाते हैं। सिविल 3D में जब हम कोई ग्रेविटी सिस्टम लगाते हैं तो उस ग्रेविटी सिस्टम को लगाने के लिए पहले इसकी एक पार्ट लिस्ट बनती है। पार्ट लिस्ट में फिर उसके स्ट्रक्चर रूल्स, पाइप रूल्स वगैरह इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास से बिल्कुल एक ब्लैंक फाइल है। ये इस साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे आ रहा है प्रोस्पेक्टर और नीचे आ रही सेटिंग। इसमें सबसे पहले हम सेटिंग में काम शुरू करेंगे। इसको सेटिंग को मैंने क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। इस टूल बार को मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर लेके गया हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर पाइप नेटवर्क। पाइप नेटवर्क में आप देखें प्लस का साइन है, प्लस के साइन को मैंने क्लिक किया। सेकेंड उसके आ गया पार्ट लिस्ट। पार्ट लिस्ट को मैंने क्लिक किया, इसके से लेफ़्ट साइड पे फिर एक प्लस का साइन बना हुआ, इसको मैंने क्लिक किया। इसके अंदर काफ़ी सारी पार्ट लिस्ट वगैरह बनी हुई है, लेकिन हम नहीं इसकी पार्ट लिस्ट बनाएंगे। पार्ट लिस्ट पे रख के मैंने इसको किया राइट क्लिक मैं जैसे किया यहाँ पे आ गया वो लिखा हुआ क्रिएट पार्ट लिस्ट। क्रिएट पार्ट लिस्ट पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया है तो एक विंडो इसकी ओपन हो गई है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, पाइप है, स्ट्रक्चर है, समरी है। इन्फॉर्मेशन में जाके हम इसका कोई नाम देंगे कि इसका हमने नाम क्या रखना है जो हम पार्ट लिस्ट बना रहे हैं। कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं, जिस तरह मैं इसको WW कह देता हूँ। जिस तरह ये वेस्ट वाटर सिस्टम हम लगाते हैं ग्रेविटी सिस्टम में, इसका WW हमने एक नाम रख दिया। तो ये हमारे पास एक हो गई क्रिएट एक पार्ट लिस्ट। ये मेरे पास आ गई WW की, जो भी हमने पार्ट लिस्ट क्रिएट की है वेस्ट वाटर की। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और साथ में इसको कर दिया एडिट। जैसे मैंने एडिट किया है ये विंडो दोबारा से ओपन हो गई है। ये फर्स्ट पे हमने इसका नाम दिया है। यहाँ पे आप अगर इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, इसकी कोई डिटेल लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलते हैं जी पाइप्स की तरफ। पाइप में हम पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पाइप हमने यूज़ करने हैं। राइट क्लिक किया मैंने, ऐड पार्ट फैमिली आ गई। ऐड पार्ट फैमिली में सबसे पहले हम इसके पाइप्स वगैरह ऐड करवाएंगे कि हमें कौन कौन से पाइप रिक्वायर्ड हैं, जो कि लाइक आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमें HDP पाइप चाहिए या डक्टाइल आयरन पाइप चाहिए या कंक्रीट के पाइप चाहिए। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने ये कंक्रीट पाइप जो है ना ये ऐड करवाने हैं। इसको मैंने चेक कर दिया। चेक करने के बाद इसको मैंने किया ओके। जैसे मैंने ओके किया आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ये प्लस का साइन ऐड हो गया। प्लस के साइन को मैंने क्लिक किया है तो ये पाइप हमारे इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब सिर्फ इसके अंदर पाइप ऐड हुआ है, इसके अंदर साइज़ ऐड हुए नहीं हुए हैं इसके ऊपर रख के मैंने किया इसको राइट क्लिक और इसके अंदर ऐड करवाया ऐड पार्ट साइज़, कि मैंने कौन से साइज़ का ये पाइप यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर इसके ये चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, सारी चीज़ें इसके अंदर बनी हुई हैं, लेकिन हमने सिर्फ अभी सिलेक्ट करना है कि हमने पाइप कौन सा लगाना है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पाइप इनर डायमीटर में। इसके ऊपर आके मैंने क्लिक किया। ये काफ़ी सारे पाइप्स के अंदर ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। ये किस तरह ऐड करते हैं ये पार्ट बिल्डर में मैं पहले आपको बता चुका हूँ चीज़ें। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें कि हम ये 500 का जो पाइप है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख रहे हैं कि ये प्लस का साइन बन गया। प्लस के साइन को मैंने क्लिक किया है तो ये पाइप इसके अंदर ऐड हो चुका है। ये देखिए कंक्रीट पाइप्स ये इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब ये आगे इसका स्टाइल क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, ये देखें। रूल्स के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ कि रूल्स इसके किस तरह सेट किए जाते हैं। अच्छा जी, इसमें हम देखेंगे स्टाइल आप कौन सा दिखाना चाह रहे हैं। जो जिस तरह ड्राफ्टिंग स्टाइल होता है कि आपको इसके प्लान के अंदर इसका 2D नज़र आए या सिंगल लाइन नज़र आए या डबल लाइन नज़र आए, किस तरह की नज़र आए, डबल लाइन आपको इसके अंदर नज़र आनी चाहिए। इसको मैंने कर दिया क्लिक, इसका स्टाइल चेंज हो गया। और ये आगे प्लस इसका रूल, इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि विंडोज़ की बड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर रूल्स इसके बनाएंगे, ये देखिए इसके साथ ये एरो बना हुआ है। एरो को मैंने क्लिक किया और मैंने किया क्रिएट न्यू। मैं इसका एक नया स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ, उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रूल्स इसके अंदर ऐड करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन में गए, इसका मैंने एक स्टाइल बना लिया। कोई स्टाइल का इसको नाम दे दिया, जैसे वेस्ट वाटर 1, ये मैंने इसका नाम दे दिया। और रूल्स,
अब हमने इसके अंदर रूल्स ऐड करवाने हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड रूल्स। ऐड रूल्स पर मैंने इसको क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया एक नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है इसका रूल नेम, यानी इसमें कौन सा आप रूल इसके अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कह देता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कवर एंड स्लोप, कि इसका जो मिनिमम कवर है और इसकी स्लोप है उसका एक रूल मैंने ऐड करवाना है। इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया आप देख रहे हैं ये इसके अंदर ऐड हो चुका है, प्लस का साइन है, इसको मैंने क्लिक किया। ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इसकी मिनिमम स्लोप 1% है, इसकी मैक्सिमम 8% है, इसका मिनिमम इसका कवर है वो 3 मीटर का है और मैक्सिमम कवर जो है 10 मीटर का है। इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करेंगे। ये इसकी जो मिनिमम स्लोप है वो 0.2 होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इतनी रख लेता हूँ, और मैक्सिमम स्लोप जो है उसकी 0.5 कर लेते हैं। ये इसकी मैक्सिमम स्लोप इसकी मैंने फ़िक्स कर दी है। इसका मिनिमम कवर है, मिनिमम कवर मुझे चाहिए इसका 0.1, इसको 0.1 कर लेते हैं। ये सारी बाकी आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आप जिस तरह आपको इंजीनियर कहेगा कि आपने उसके मुताबिक इसका कवर जो है वो यहाँ पे ऐड करवा देना है। मैं इसको कहता हूँ कि इसका जो मैक्सिमम कवर है वो 3 मीटर हो, और इसको मैंने कर दिया अप्लाई और ओके। ये इसके अंदर रूल इसका ऐड हो गया। अब जो भी मैं पाइप इसके अंदर लगाऊंगा वो इसी रूल को फॉलो करता हुआ इसकी आगे तक इसकी स्लोप को कन्वर्ट करता हुआ जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास आ गए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के भी कुछ रूल्स होते हैं। स्ट्रक्चर के रूल किस तरह बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर को मैंने क्लिक किया, इसके अंदर प्लस का साइन बना हुआ है। इसके अंदर पहले मैं इसका पार्ट ऐड करवाऊंगा कि मुझे कौन सा पार्ट इसके अंदर चाहिए। लाइक जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि मुझे कंक्रीट का इसका मैन होल चाहिए या इसके अंदर सिलेंड्रिकल चाहिए, कौन सा मुझे मैन होल चाहिए। इसको मैं करूँगा चेक करने के बाद इसको मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको किया राइट क्लिक और ऐड पार्ट साइज़ किया। ऐड पार्ट साइज़ करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन सा ये मैन होल लगाना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनर स्ट्रक्चर बार, ये 1200 का पहले लगा हुआ है। अगर तो ये एक्सेप्टेबल है तो ओके, नहीं तो आप इसको 1000 का जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसको क्लिक कर दें ओके। इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये प्लस का साइन ऐड हो गया और ये स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐड हो चुका है 1000 का। और इसके स्टाइल क्या है, जिस तरह स्टाइल मैंने आपको बताया कि स्टाइल आप इसका नया बना सकते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया क्रिएट न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल का नाम इसको मैंने नाम दे दिया कोई, इसका मैं नाम दे दूँगा इसका WW-1। WW का मतलब ये है कि वेस्ट वाटर, कहीं आप इसको रेसलिंग ना समझ लीजिएगा राइट जी। इसी तरह इसके मॉडल्स हैं, ये आगे प्लान्स हैं, प्रोफाइल हैं। ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी हद तक बता चुका हूँ। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन इसका कर सकते हैं, राइट जी। इसको मैंने किया ओके। जैसे मैंने ओके किया तो आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर ये इसका स्टाइल जो है ना ऐड हो चुका है। अब ये आ गए यहाँ पे रूल्स। अब इसका मैंने इसके अंदर रूल ऐड करना है। इसको मैंने किया क्लिक, ये आ गया इसका एरो को मैंने क्लिक किया। साथ ही यहाँ पे आ गया क्रिएट न्यू। मैं इसका नया एक स्टाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन पे आके मैंने उसको सेम वही नाम दे दिया W-Wastewater-1, राइट जी। ये इसका नाम हो गया। अब ये आ गया रूल्स। अब मैं इसके रूल्स इसके अंदर ऐड करवाने लगा हूँ। यहाँ पे आ गया ऐड रूल्स। ऐड रूल में आप देखेंगे यहाँ पे पाइप ड्रॉप अक्रॉस स्ट्रक्चर है, ये मैं इसके अंदर ऐड करवाऊंगा। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे इसका सम्प डेप्थ है, ये भी हम अभी ऐड करवाएंगे। जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं इसकी ये ड्रॉप वैल्यू आती है ओके। एक स्ट्रक्चर रूल मैंने ऐड करवाया, फिर दूसरा स्ट्रक्चर रूल मैंने ऐड करवाया, दूसरा मैंने करवाया इसकी सम्प डेप्थ। सम्प डेप्थ क्या होती है वो एक अलग से टॉपिक है। सम्प डेप्थ मुझे बिल्कुल ज़ीरो चाहिए होती है इसमें ना, सम्प डेप्थ इसकी ज़ीरो। अगर आप इसमें कोई रखना चाहते हैं तो आप इसको कोई भी इसकी वैल्यू दे सकते हैं, 1 मीटर 2 मीटर, लेकिन इसकी प्रोबेबली हम लोग इसके ज़ीरो रखते हैं। अच्छा, इसमें ये हमारे पास ये है कि इसके इन्वर्ट से ये इसकी ड्रॉप वैल्यू कितनी होगी। इसकी 0.1 मिनिमम होनी चाहिए या 0.2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए इसकी 0.1 इसको रख देते हैं। इसको 0.1 ही हम रहने देते हैं और मैक्सिमम जो इसकी ड्रॉप वैल्यू है वो इसको 1 मीटर कर लेते हैं। वो 0.1 किया मैंने, इसको 1 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रूल्स बन गए हैं, इसके स्ट्रक्चर के रूल्स बन गए जिनके मैंने आपको नाम भी बता दिया कि नाम किस तरह रखते हैं। ये जब आप इसको प्लान वगैरह इसका ले करते हैं तो उस जगह पे ये हमें इसके रूल्स जो हैं वो ऐड करवाने पड़ते हैं, क्योंकि विदाउट रूल्स अगर आप इसको ऐड करवाएंगे तो वो हमारा जो सिस्टम है वो सही तरह पे नहीं लगेगा। तो ये एक तरीक़ाकार था जी इसका रूल सेट करने का और इसकी पार्ट लिस्ट बनाने का। कोशिश मैंने की है कि बड़ी डिटेल से आपको बताऊँ, फिर भी अगर किसी की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया ओके और ये हमारे पास इसके रूल्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं जी। दोस्तों, तो आपने देखा कि
ये पूरा एक प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया है। सिविल 3D में जो पार्ट लिस्ट बनाई जाती है, उस पार्ट लिस्ट में रूल्स जो हैं, पाइप रूल और स्ट्रक्चर रूल्स किस तरह ऐड किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।